ये बात उन दिनों की है जब यूपी में दो तरह के एनकाउंटर हो रहे थे। एक तो वो जो जायज नहीं थे और दूसरे वो जो पूरी तरह नाजायज थे। जिन पर अपराध रोकने का जिम्मा था वही सबसे बड़े अपराधी कहलाने लगे थे और खबर लिखने वाले अब खुद खबर बन गए थे। इसकी शुरुआत तो असलम और अब्दुल से हुई, पर धीरे धीरे एनकाउंटर ने सबको अपनी जद में ले लिया। जो खेल अपराध रोकने के बहाने शुरू हुआ वो अब बड़ा बिजनेस बन चुका था और इस बिजनेस में पुलिस, माफिया और सरकार तीनों बराबर के हिस्सेदार थे। प्रदेश के बड़े माफिया सरकार के पाले में बैठ अपनी बिसात बिछा चुके थे। छुटभैया अपराधियों का फर्जी एनकाउंटर अखबार की सुर्खियां बन रहा था। सिस्टम जिस पर चाहे मुकदमा करे, जिसे चाहे जेल भेजे और जिसे चाहे ऊपर भेज दे। यूपी में मामले अब अदालतों तक पहुंचते ही नहीं थे। हालात ये थे, व्यापारी एक हाथ से व्यापार करता और दूसरे हाथ से खुद को इस वसूली नेटवर्क से छिपाता था। पुलिस ने एनकाउंटर को हथियार बनाया तो प्रशासन ने बुलडोजर का खौफ कायम किया। छोटे थानों से लेकर राजधानी तक एनकाउंटर संगठित अपराध बन चुका था। सरकार की छतरी के नीचे होना माफियाओं के लिए सलामती की गारंटी थी। संवैधानिक पदों पर बैठकर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। लेकिन इस कहानी के अंतिम पन्ने खुलने अभी बाकी थे। यूपी की जनता अब धीरे धीरे सरकार में बैठे रामाधीर सिंह और उनके गिरोह को पहचानने लगी थी। उत्तर प्रदेश अब उत्तर देने को तैयार था, जिसकी पहली झलक 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखी। जनता अब एक एक दिन गिन रही थी। उसे इंतजार था उस मौके का जब वो यूपी की सत्ता से उनका सफाया कर दे जिन्होंने उसे सताया था।